क्लास 12th में जितने भी बच्चे हैं जिनका प्री बोर्ड का एग्जाम है मैथ्स का, उनसे बच्चों के लिए वीडियो रहेगी। इस वीडियो में हम पिछले साल का जो आपका प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ है ना गवर्नमेंट स्कूल का, ये वाला पेपर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर से जो है आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपका प्री बोर्ड का जो पेपर है ना वो किस लेवल का आता है और उनमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और ये जो आपकी वीडियोज है ना, ये 3 वीडियोज में मैं आपको इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट कराऊंगा। और एक वीडियो का ड्यूरेशन जो है वो अप्रॉक्स 30 मिनट के आसपास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर इनमें से जो भी आपको मेरे को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके प्री बोर्ड में आ सकते हैं, उन सभी को भी मैं यहाँ पर कवर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है कि आपको ना यहाँ पर कॉज इनवर्स एक्स का जो यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ना वो आपको यहाँ पर बताना है। तो कॉज इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो होता है 0 to पाई एंड क्लोज ब्रैकेट भी है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर से जो है ना आपको ये रिवाइज हो जाना चाहिए कि यहाँ पर अगर आपका कॉस इनवर्स एक्स आया ना पिछले साल के पेपर में, तो इस साल ये साइन इनवर्स एक्स भी आ सकता है, टेन इनवर्स एक्स भी आ सकता है, या सेक इनवर्स एक्स भी आ सकता है, या जितने भी आपके जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आते हैं ना, जैसे कि हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, और आपका बच गया कॉट इनवर्स एक्स। इन सभी के आपके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और इनकी जो आपकी डोमेन वगैरह होती है ना, डोमेन रेंज, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कभी कभार इन्हीं पे आपके एमसीक्यूज बना दिए जाते हैं। और जैसे कि आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए, और यहाँ पर ए डॉट ए ट्रांसपोज जो है आपका 9i के बराबर है। तो ऐसे में ये जो है आपका 1 मार्क्स का है, यही मैं आपको बताया था। ठीक है, तो 1 मार्क्स में आपको जो है डायरेक्टली ऑप्शन को टच करना होता है, ऑप्शन को आपको टिक करना होता है, और इसके बाद जो है आप आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है वो आप यहाँ पर से समझ लेना। आपको जो है ना यहाँ पर ए डॉट ए ट्रांसपोज ये आपका क्या हो जाएगा 1 2 2 2 1 x -2 2 -1। इसका अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूँ ये हो जाएगा आपका, ये जो आपका यहाँ पर कॉलम है इसको हम रो में बदल देंगे 1 2 -2, और ये वाला जो आपका सेकंड कॉलम है इसको अभी हम रो में बदल देंगे 2 1 2, और ये हो जाएगा आपका 2x -1। अब देखना हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपका ये वाला है, ये वाला जो आपका रो है रो 2, और यहाँ पर जो आपका कॉलम 1 है, ठीक है, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और ये वाला जो आपका नंबर है वो कौन सा मिलेगा, यहाँ पर से हम कर रहे हैं, ये हो जाएगा आपका A2 रो 2 है और यहाँ पर कॉलम 1, तो A21 वाला एलिमेंट मिलेगा। तो ये हमारा किसके बराबर होगा, ये होगा हमारा 999000000। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका 9i के बराबर था, तो ये हो गया आपका 9i, और यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 के बराबर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग A21 ये रहा, और इसका A21 एलिमेंट अभी हम यहाँ पर से निकाल लेंगे। ये हो गया आपका 2 1 जा 2, और ये हो गया आपका 1 2 जा 2, x इंटू 2 2x बराबर 0, 2x की वैल्यू आ गई -4, और यहाँ पर से x की वैल्यू आ गई आपकी -2। ये था आपका यहाँ पर राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया कि आपको ना यहाँ पर A मैट्रिक्स गिवन है, और यहाँ पर आपको A इनवर्स ना P टाइम्स ऑफ A मैट्रिक्स गिवन है, तो यहाँ पर आपको P की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो तो 2x2 मैट्रिक्स का जो आपका एडजॉइंट होता है ना, उसका आपको सिंपल से ट्रिक दी गई है, आप उसका अप्लाई भी कर सकते हैं क्वेश्चन में। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है। ये A11 होता है, A12 होता है, A21 A22। ठीक है, आपको क्या करना होता है, इन दोनों को आपस में क्या करना है, इंटरचेंज करना है, और इन दोनों का ना आपको साइन चेंज करना है। ठीक है, चेंज साइन, इन दोनों का आपको साइन चेंज करना है, और इन दोनों को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इनवर्स निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए यहां पर से निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2,
और माइनस का 2 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 3 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 5। कैसे किया मैंने? इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था कि इंटरचेंज करना है इन दोनों को और इन दोनों का साइन चेंज करना है, चेंज साइन एंड इंटरचेंज। ठीक है, तो इन दोनों को हमने चेंज कर दिया और इन दोनों का हमने साइन चेंज कर दिया। तो यहाँ पर से ए इनवर्स आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। और यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा? ये निकलता है आपका इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -4 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -5, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 15। ठीक है, तो ये आ गया आपका माइनस का 1/19। ठीक है, ये आ गया आपका पूरा का पूरा माइनस का 1/19 और ये आपका क्या आ रहा था? ये आता आपका माइनस का 19। ठीक है, तो माइनस का 1/19 एडजॉइंट ऑफ ए आपका कितना आ गया? ये आ गया आपका 2 - 3 -5 और ये माइनस का 2। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा आपका क्या? माइनस कॉमन लेने पे ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 -2 और ये 2 और ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 5। ठीक है, अब आपको दिख ही रहा है ये जो है आपका ए मैट्रिक्स के बराबर है, तो इसको मैं ले सकता हूँ 1/19 इंटू ए मैट्रिक्स। और यहाँ पर इसको आपको कंपेयर कराया गया पी इंटू ए। तो यहाँ पर से अगर मैं दोनों तरफ इनवर्स ले लूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा? P बराबर इनवर्स से ये कट के ये हो जाएगा आपका I, तो 1/19 आ जाएगा आपका। ठीक है, P की वैल्यू आ जाएगी 1/19। यहाँ पर I बनेगा, यहाँ पर I बनेगा, I दोबारा कट जाएगा। ठीक है, तो 1/19 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब आप सोच रहे होगा कि ये 1 मार्क्स में भी इतना सॉल्व करना पड़ता है। अगर आपको कंसेप्ट पता है ना कि आपको एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे निकालना है, तो आपको इसमें मिनिमम 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा अगर आपको कंसेप्ट पता है तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है कि आपको यहाँ पर ए मैट्रिक्स दोबारा से गिवन है और यहाँ पर आपको एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर से हमें क्या करना होगा? आपको इसका डायरेक्टली रिजल्ट पता होना चाहिए। जब कभी भी आपको एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना है ना, तो इसका आपका जो रिजल्ट होता है वो होता है आपका ए की पावर n-1। ठीक है, ए का डिटरमिनेंट और इसकी पावर n-1, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सिंपल सा रिजल्ट है। यहाँ पर ऑर्डर है तो ये है आपका 3/3 ऑर्डर का, तो ए की पावर होगी आपकी 3-1, ए का डिटरमिनेंट की पावर होगी 3-1 जो कि होगी आपका ए का डिटरमिनेंट की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पर से हम ए का डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका -3 और ये हो जाएगा आपका +3 -0 और बाकी सारे आपके टर्म 0 हो गए। तो ये हो गया आपका -9। तो यहाँ पर आपको इसका स्क्वायर फाइंड करना था, -9 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 81। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया कि आपको यहाँ पर पी की वैल्यू फाइंड करनी है और ये बोला गया कि ये एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने आपको बता रखा है कि ये जो है 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका कैसे निकलेगा? आई कैप का कॉफिशिएंट है पी का स्क्वायर, जे कैप का कॉफिशिएंट पी है, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे होगा और फिर के कैप से। तो ये हो जाएगा आपका पी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर बराबर 1 और यहाँ पर से बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3p² बराबर 1 और पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/3 और यहाँ पर से पी की वैल्यू कितनी आ गई? +-1/√3। और ऑप्शन में जो है आपका यहाँ पर प्लस का 1/√3 दिया था, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यहाँ पर आपको क्या बोला गया कि आपको यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो यहाँ पर से dx/dy आपको गिवन है, ये कितना है? ये है आपका x/3x² प्लस में y। ठीक है, तो यहाँ पर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर ना इसका जो है हम रेसिप्रोकल कर देते हैं दोनों तरफ। तो इससे होगा क्या? ये वाला जो आपका डिनोमिनेटर है ना, इन दोनों के टर्म में ना x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से dy/dx बराबर ये हो गया आपका 3x² प्लस में y, बट्टे में x आएगा और एक x इसके पास जाएगा, एक x इसके पास,
तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस में y बट्टे एक्स, और इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो dy बट्टे डी एक्स माइनस वाई बट्टे एक्स बराबर 3x। ठीक है, अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर e की पावर, यहाँ पर जो आपका y के साथ जो भी लिखा हुआ है ये है आपका 1/x, तो माइनस का 1/x, तो माइनस का 1/x हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये हो गया आपका dx। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा log 1/x, मॉड भी लगा देना। तो यहाँ पर से यहाँ पर ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, जब कभी भी log पर e हो और यहाँ पर e हो, तो यहाँ पर जो है ये हमारा आंसर होता है। तो 1/x जो है यहाँ पर आपका आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एंगल बताना है इन दोनों के बीच में। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। एंगल निकालने के लिए हम हमेशा cos थीटा का सहारा लेते हैं। ये होता है आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको मान लिया हमने ए वेक्टर, इसको मान लिया हमने बी वेक्टर। ठीक है, अब इन दोनों का सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो आई कैप माइनस जे कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है हमें जे कैप माइनस के कैप से, डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2, इसका मैग्नीट्यूड √2। ये है आपका cos थीटा के बराबर। अब यहाँ पर से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप का कॉफिशिएंट यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0, और जे कैप का कॉफिशिएंट -1 और यहाँ पर आपका +1, तो माइनस का 1, और यहाँ पर के कैप का कॉफिशिएंट 0 और यहाँ पर -1, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 0, डिवाइड बाय 2 बराबर cos थीटा। cos थीटा हो जाएगा आपका -1/2, यहाँ पर से -1/2, तो यहाँ पर से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2π/3, और इसको आप 120 डिग्री भी कह सकते हैं। ठीक है, अभी तक जितने भी आपके क्वेश्चंस आए थे वो आए थे 1 मार्क्स के, और अब आएंगे आपके 3 मार्क्स के। ठीक है, हम जो है ऐसे ही करेंगे 3 वीडियोस में, थोड़े बहुत हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद 3 मार्क्स के, और इसके बाद 5 मार्क्स के। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा जो आपके लिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये आपका फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव जो है यहाँ पर बाहर बैठा हुआ है f'(x). ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट sin x बराबर t, तो इसका डिफरेंशिएशन cos x dx बराबर dt। इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ dt। ठीक है, तो यहाँ पर से ये हो गया हमारा tan इनवर्स, ये हो गया हमारा t और dt। ठीक है, और यहाँ पर से इसको इंटीग्रेट करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बाय पार्ट्स का यूज में करेंगे, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा क्या, फर्स्ट फंक्शन, और ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1/1 + t², और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज t और dt। ये हो जाएगा हमारा t tan इनवर्स t, माइनस में ये हो जाएगा हमारा t/1 + t², और ये हो गया आपका dt। अब इसको सॉल्व करना ना कुछ बच्चों के लिए टफ हो जाता है, पर मैं इसको बहुत ही सिंपल सा मेथड बताता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 + t² है, अगर मैं यहाँ पर t को थोड़ी देर के लिए मैं इसको tan थीटा कह देता हूँ। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt/d बराबर ये हो जाएगा आपका sec² थीटा। तो dt बराबर कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका sec² d थीटा। तो dt को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, ये हो जाएगा आपका sec² d थीटा से। ठीक है, तो यहाँ पर से ये हो गया आपका t tan इनवर्स t, माइनस में t की जगह पे मैंने लिख दिया tan थीटा, बट्टे में ये हो जाएगा आपका 1 + t², तो बोले तो 1 + tan² थीटा डेट विल इक्वल टू sec² थीटा, एंड ऊपर हो जाएगा आपका sec² थीटा और मल्टीप्लिकेशन में d थीटा। इन दोनों से ये दोनों कट जाएंगे, और ये बच जाएगा आपका t tan इनवर्स t, माइनस में ये हो गया आपका tan थीटा और ये d थीटा। हो गया सिंपल सा क्वेश्चन, और यहाँ पर से ये आपका कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा आपका टी tan इनवर्स टी। और tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है आपका log मॉड sec थीटा, ठीक है। और प्लस में सी भी लगा देना क्योंकि आपका ये कौन सा इंटीग्रेशन है? ये है आपका इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। टी को हमने क्या डाला था? टी को हमने डाला था यहाँ पर sin x, tan इनवर्स sin x माइनस में log sec थीटा। और यहाँ पर से थीटा को हमने सब्स्टिट्यूट किया क्या? ये है आपका t बराबर tan थीटा। तो यहाँ पर से अगर मैं थीटा निकालना चाहूँ, थीटा आपका क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा आपका tan इनवर्स t, ठीक है, tan इनवर्स t। और t हमारा क्या था? sin x प्लस में c। हो गया आपका आंसर। या थोड़ा और सॉल्व करना चाहो तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप बना लेना क्या, यहाँ पर आप लिख सकते हैं यहाँ पर थीटा और यहाँ पर लिख देना आप, या आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक आपका ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर जो आपकी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है ना, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना कि आपका हर क्वेश्चन में आपको सबसे पहले उसको अप्लाई जरूर से करना है, ठीक है। चाहे उसका यूज़ हो रहा हो या ना हो रहा हो, आपको उसको अप्लाई जरूर से करके देखना है क्या उसमें वाला जो आपका प्रॉपर्टी है वो उसमें फिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। प्रॉपर्टी बताया तो प्रॉपर्टी आपकी कौन सी, ये मान लो आपका ये है आपका ए से लेकर बी और ये आपका फंक्शन है कुछ और इसको आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं, ए टू बी और यहाँ पर फंक्शन की जगह पे ना इन दोनों का एडिशन माइनस एक्स, इन दोनों का एडिशन माइनस एक्स और डी एक्स। तो ये आपकी सिंपल सी प्रॉपर्टी है। बहुत सारे लोग इसको किंग्स प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। किंग इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हर क्वेश्चन में ज्यादातर फिट हो जाता है। तो यहां पर से हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर इसको मान लेते हैं हम आई बराबर अगर आपका ये है, इन दोनों का एडिशन माइनस थीटा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 0 से लेकर π/2 और ये हो जाएगा आपका 2021 और यहाँ पर साइन π/2 माइनस थीटा तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस में ऐसे ही 2023 कॉस थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा डिवाइड बाय ये हो गया आपका कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा। इन दोनों को ऐड करते हैं, ये हो गया आपका 2i बराबर 0 to π/2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2021 प्लस 2023 कॉस थीटा प्लस में 2021 प्लस 2023 साइन थीटा। यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों का बेस तो सेम ही है, कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा और यहाँ पर लगा देना आप डी थीटा। यहाँ पर हमने क्या किया, 2021 है और यहाँ पर आपका क्या 2023, दोनों के साथ कॉस थीटा है तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया और कॉस थीटा को बाहर लग दिया। और यहाँ पर 2021 प्लस 2023, 2021 यहाँ है, 2023 साइन थीटा के साथ यहाँ है तो दोनों को ऐड करके यहाँ पर बाहर लिख दिया साइन थीटा और डिवाइड बाय में आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पर से 2i बराबर ये हो गया आपका 0 to π/2 और यहाँ पर से आपका क्या आ गया, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया आपका 4, 3 और 1 4 और ये 2 2 4 0 4 4044 और यहाँ पर से आपका आ गया कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, ये आपका कट गया डी थीटा। अब सिंपल सा 2i बराबर ये हो गया आपका कितना 4044, ये तो आपका आ गया बाहर और डी थीटा और यहाँ पर हो गया आपका 0 to π/2। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है आपका थीटा। तो यहाँ पर से 4044 थीटा 0 to π/2, 2i बराबर कितना हो गया 4044 और ये हो गया आपका π/2 माइनस 0। तो सिंपल सा i की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, i इज इक्वल टू 4044 π/4, इसको कैंसिल कर दिया 1011 तो i की वैल्यू कितनी आ गई 1011 पाई।
अगले क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया कि आपको ना यहाँ पर जनरल इक्वेशन फाइंड करनी है इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, या आपका जो है वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो थोड़ा बहुत आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको पता लग जाएगा अपने आप ही कि ये होमोजीनियस है या फिर आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर वेरिएबल सेपरेबल है। ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर। इन दोनों में से हमें कॉमन दिख रहा है वाई स्क्वायर। यहाँ पर बच गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बचा आपका 1 बराबर डी वाई बटे डी एक्स। दोनों में से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक ब्रैकेट में हो गया आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर से इस वाले टर्म को अगर मैं नीचे ले आऊँ, डी वाई बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। अब सही बच्चों को यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो है हमारा क्या है, वेरिएबल सेपरेबल है। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेट कर लिया हमने। अब इन दोनों की तरफ हमने इंटीग्रेशन लगा दिया, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स y बराबर ये हो गया हमारा x प्लस एक्स क्यूब बटे 3 प्लस में c। ये हो गया हमारा क्या, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन। इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। तो यहां पर से आपको बेसिक आइडिया पता लग रहा होगा कि आपके पेपर में किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो अगला क्वेश्चन फिर से बहुत ही ज्यादा सिंपल सा रहेगा। यहाँ पर आपको क्या बोला गया, y की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ पर आपको शो करना है ये पूरा। ठीक है, देखिए डिफरेंशिएशन में कुछ ज्यादा खास होता नहीं है, पर उसको खास बनाने वाली जो चीज है वो है आपका ये प्रूफ। ठीक है, ये चीज जिसमें भी पूछ ली जाती है तो बच्चों को ज्यादातर दिमाग जो है यहाँ पर खराब हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हैं π/2 माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, या आप क्या कर लिख सकते हैं, और या आप इसको कॉस इनवर्स एक्स को चेंज कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप π/2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स, जो कि हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस का π/2। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर रहेगा, हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका एक माइनस का थोड़ा सा जो है आपका यहाँ पर फैक्टर आएगा, पर उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ से आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो वाई डैश निकाल लिया, ये हो गया आपका कितना, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो है ना हमें यहाँ पर क्या कहा गया, इसको एक और बार डेरिवेटिव करना है, तो d2y/dx², ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे अंडर रूट वाले का, तो ये आ जाएगा। और इसके बाद ये होता है आपका, यहाँ पर लगेगा आपका क्वेश्चन रूल, आप सभी को पता ही होगा। सबसे पहले आपका क्या होता है, आपका नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर एज इट इज, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 0, और ये डिनोमिनेटर में आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका माइनस का 2x चेन रूल से। ठीक है, 2 से 2 गया, और ये हो जाएगा आपका माइनस का x बटे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस का x बटे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया आपका क्या 2। ठीक है, तो यहाँ पर से इसको मैं इधर भेज देता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx² बराबर में ये हो गया आपका अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में ये हो गया आपका x बटे 2x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
और यहाँ पर से 2/अंडर रूट में 1 - x², ये है आपका क्या, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो 1 - x² d2y/dx² बराबर में √1 - x²। इसके साथ जो है मल्टीप्लिकेशन में 0 था, तो इस वजह से ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के साथ 0 चल रहा है, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर 2/√1 - x², ये रहा आपका, और जो है आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x इंटू dy/dx। अब इसको इधर ले आते हैं और यहाँ पर बच जाएगा आपका 0। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका क्या, 1 - x² d2y/dx² माइनस का x dy/dx बराबर 0, क्योंकि उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या था, 0। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप cos इनवर्स x से भी करेंगे तब भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है सभी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको आज सारे के सारे कराए इन सभी की आप अपने आप से जरूर से प्रैक्टिस करेंगे दोबारा से। और बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं इसके आगे के पेपर के सॉल्यूशन के साथ, और उनके साथ साथ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा। आज तो मैं करा नहीं पाया, पर अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी और के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।